गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करने जा रहे हैं लेसन नंबर 5, प्रिंसेस सितंबर। इसकी समरी से शुरुआत करते हैं। पहले द किंग एंड द क्वीन ऑफ सियाम हैड सो मैनी डॉटर्स। जो राजा और रानी थे सियाम प्रांत के या प्रदेश के, उनकी इतनी बेटियां थी कि दे डिसाइडेड टू नेम देयर डॉटर्स, कि उनके नाम रखने के लिए उन्होंने निर्णय लिया कि कैसे नाम रखेंगे उनकी। जनवरी, फरवरी, मार्च, टिल दे नेम्ड देयर यंगेस्ट डॉटर सितंबर। जो उनकी सबसे छोटी बेटी थी उनके नाम थे वो सितंबर तक पहुंच गए उनका नाम रखते रखते। द किंग हैड अ स्ट्रेंज हैबिट ऑफ गिविंग अवे गिफ्ट ऑन हिज बर्थडे इंस्टेड ऑफ रिसीविंग देम। और राजा की एक अजीब आदत थी कि हैबिट ऑफ गिविंग अवे गिफ्ट्स, गिफ्ट देने की ऑन हिज बर्थडे, अपने बर्थडे पे वो गिफ्ट देता था इंस्टेड ऑफ रिसीविंग देम, लेने की बजाय। ही दस गिफ्टेड ऑल ऑफ हिज डॉटर्स अ ग्रीन पैरेट इन अ गोल्डन केस। और इस प्रकार से उसने सभी अपनी बेटियों को गिफ्ट दिया एक हरा तोता जो कि सोने के पिंजरे में था। द प्रिंसेस गेव द पैरेट्स एन आवर ईच डे एंड टॉट देम टू से गुड गॉड सेव द किंग। और प्रिंसेस ने जो है वो राजकुमार थी, सभी ने उस पैरेट्स पे एक एक घंटा हर रोज़ लगाया उसको ये बात सिखाने में कि तोता ये बात कहे कि भगवान जो है राजा को सुरक्षित रखे। एंड प्रेटी पॉली, और ये प्रेटी पॉली, ये दो शब्द कहने में उसको सिखाने में लगाया। इन नो लेस देन 7 ओरिएंटेड लैंग्वेजेस, और कम से कम जो 7 ओरिएंटल लैंग्वेजेस थी, वहाँ की जो भाषाएं थी उसमें जो वहाँ पे बोलियाँ या भाषाएं बोली जाती थी। प्रिंसेस सितंबर्स पैरेट डाइड वन डे, और जो सितंबर्स थी जो प्रिंसेस, उसका तोता एक दिन मर गया। एंड शी गॉट वेरी अपसेट, और वो बहुत ही उदास हो गई। शी केप्ट ऑन क्राइंग एंड नथिंग हर मेड ऑफ ऑनर्स डिड कम्फर्टेड हर। और वो रोती रही और उसकी नौकरानियाँ और जो उसकी दासियाँ थी, कोई भी उसको जो है उसको उसकी तकलीफ़ को कम नहीं कर पाया, उसको आराम नहीं दे पाया, रिलीफ नहीं दे पाया। दे कंसल्टेड द क्वीन हु एडवाइज्ड देम टू पुट हर टू बेड विदाउट एनी सपर। उन्होंने रानी से परामर्श किया और जिसने सलाह दी कि उसको उसके बिस्तर पर लिटा दो बिना रात का भोजन दिए। विदाउट एनी सपर, सपर मतलब रात का भोजन, आखिरी जो अंतिम मील होता है उसको बोलते हैं सपर। और द मेड्स ऑफ ऑनर डिड इट, और जो उसकी दासियाँ थी या जो भी थी नौकरानियाँ थी, उन्होंने यही किया इट। एंड लेफ्ट हर अलोन, उसको अकेले छोड़ दिया। द प्रिंसेस डिड नॉट स्टॉप क्राइंग एंड सडनली शी नोटिस्ड अ लिटिल बर्ड सिटिंग ऑन हर विंडो। और प्रिंसेस ने चुप रोती रही, जो रोना उसने बंद नहीं किया। और अचानक उसने नोटिस किया कि एक छोटा सा पक्षी जो है उसकी विंडो पे आके बैठ गया है। द बर्ड sang so beautifully that she jumped up to sit in her bed। और उस पक्षी ने इतना सुंदर गाना गाया कि वो अचानक से जो है एकदम अपने बेड पे बैठ गई सुनकर। इट इवन मेड हर फॉरगेट अबाउट द पैरेट, यहाँ तक कि उसने उसको जो तोते का जो मरने का दुख था उसको भी भुला दिया। दैट शी वाज हंग्री, और कि वो भूखी थी ये भी, बिकॉज शी हैड मिस्ड हर सपर, क्योंकि वो भूखी थी क्योंकि उसने अपना रात का भोजन नहीं खाया था। द लिटिल बर्ड आस्क्ड द प्रिंसेस टू लेट हिम बी हर पेट बर्ड, और उस छोटे से पक्षी ने उस प्रिंसेस से कहा कि वो उसको अपना पालतू पक्षी बना ले।
प्रिंसेस सितंबर गॉट डिलाइटेड एंड द बर्ड सेंग हर टू स्लीप दैट नाइट। और प्रिंसेस सितंबर जो थी वो बहुत खुश हुई और पक्षी ने गाना गाकर उसको उस रात सुला दिया। द नेक्स्ट डे व्हेन द मेड्स ऑफ ऑनर ब्रॉट हर ब्रेकफास्ट, जब उसका ब्रेकफास्ट लेकर आई नौकरानियाँ, सी फेड द बर्ड राइस, उसने उसको पक्षी को चावल खिलाए, एंड हर हैंड्स विद हर हैंड्स, अपने हाथ से, एंड बाथ हिम इन ए सॉसर, और उसको एक प्लेट में बिठा के नहलाया भी। सी देन डिसाइडेड टू शो द बर्ड टू हर फैमिली, फिर उसने वो पक्षी अपने परिवार को दिखाने का निर्णय लिया। दस सी वेंट अबाउट द पैलेस एंड लिटिल बर्ड सेइंग अ डिफरेंट सॉन्ग फॉर एवरीवन, और इस प्रकार से वो महल के अंदर गई और पक्षी ने सबके लिए अलग अलग गाने गाए। द किंग एंड द क्वीन वर डिलाइटेड ऑन सीइंग द मेलोडियस बर्ड, और पक्षी जो राजा और रानी थे वो बहुत खुश हुए उसका गाना सुन के, उसके इतने मधुर संगीत को सुनकर। द क्वीन फेल्ट इट वाज राइट फॉर हर टू सेंड द प्रिंसेस टू स्लीप विदाउट सपर, और रानी ने इस बात पे जो है अपने आप को सही ठहराया कि उसने सही निर्णय लिया था कि प्रिंसेस को बिना भोजन के सोने देने का। द किंग ऑन द अदर हैंड फेल्ट हैप्पी, दूसरी तरफ राजा खुश था ऑन सीइंग द बर्ड सिंग, एज ही वाज टायर्ड ऑफ लिसनिंग ऑफ द पैरट्स से प्रेटी पोली इन द 7 डिफरेंट लैंग्वेजेस, क्योंकि दूसरी तरफ जो है राजा खुश था उसके अच्छे संगीत को सुनकर, क्योंकि राजा उन तोतों की जो एक ही बात थी, प्रेटी पोली और गॉड सेव किंग्स, वो डिफरेंट 7 लैंग्वेज में सुन के और 7 भाषाओं में सुन के वो पक चुका था। इट रिमाइंडेड हिम ऑफ, तंग आ चुका था मतलब, इट रिमाइंडेड हिम ऑफ हिम काउंसलर्स हु कुड आल्सो से द सेम थिंग in 7 different ways without making sense in any one of them. It reminded him of his counselors. वो उसको उनकी जो सलाहकार थे उनकी याद दिलाता था। Who could also say the same thing, जो सेम यही बात कहते थे उन्हीं 7 अलग अलग तरीक़ों से, without making sense in any one of them, बिना किसी बात का मतलब निकले 7 अलग अलग भाषाओं में वो वही बात कहते थे, उसके सलाहकार थे जो, तो इसलिए उनसे वो तंग आ चुका था, तो उसको तोते की भी भाषा जो है वैसी नज़र आती थी। दिस मेड द 8 सिस्टर्स अनहैप्पी, अब इस बात ने, अब राजा खुश हुआ इस बात से, जो बाकी जो बहनें थी वो नाखुश हो गई, वो नाराज़ हो गई। द 8 सिस्टर्स पुट देयर हेड्स टुगेदर, उन्होंने अपने जो है इकट्ठे बैठ गई, वो वहाँ पे इकट्ठी हुई। हेड्स टुगेदर का मतलब यहाँ पे ही है, पुट देयर हेड टुगेदर मतलब इकट्ठे होना। एंड वेंट टू सी द प्रिंसेस सितंबर, और वो सितंबर प्रिंसेस से मिलने चली गई। दे ऑफर्ड टू बाय हर अ पैरेट लाइक देयर्स, दे ऑफर्ड टू बाय हर अ पैरेट लाइक देयर्स, और उन्होंने उसको जो है अपने जैसा एक तोता जो है जिसे उनके पास था खरीदने की पेशकश की। बट सितंबर रिफ्यूज एज सी वाज हैप्पी विद हर लिटिल सिंगिंग बर्ड, लेकिन सितंबर ने मना कर दिया क्योंकि वो अपने पक्षी के साथ, जो गाने वाला पक्षी था उसके साथ खुश थी। द प्रिंसेस देन प्रोवोक्ड प्रिंसेस सितंबर टू लॉक हिम इन ए केज when he returned as his way. She can be sure of his possession. और राजकुमारियों ने उस सितंबर राजकुमारी को उकसाया टू लॉक हिम इन ए केज, उसको पिंजरे में बंद करने के लिए। व्हेन ही रिटर्न्ड, जब वो वापस लौटेगा, एज दिस वे, इस रास्ते से, शी कैन बी श्योर ऑफ हिज पोजेशन, और वो उसके जो है उसका जो अपना उसको अपने कब्ज़े में रखने का जो है वो बात को पक्की कर ले। दिस मेड सितंबर अनईजी, इससे सितंबर जो है
वो बेचैन हो गई। एंड अपॉन हियरिंग दैट, और ये सुनकर, दैट द बर्ड ऑलमोस्ट डिड नॉट कम बैक दैट नाइट, कि उस रात वो पक्षी वापस आया ही नहीं। शी लॉक द बर्ड टेलिंग हिम, द बर्ड ऑलमोस्ट डिड नॉट कम बैक दैट नाइट, शी लॉक्ड द बर्ड टेलिंग हिम दैट हर मदर्स कैट्स वर prowling around that night. उसने पक्षी को ये कहते हुए लॉक कर दिया कि उसकी माँ की जो बिल्ली है वो दाएं बाएं जो है घूमती रहती है। द बर्ड्स एग्रीड, और इससे जो है पक्षी जो है सहमत भी हो गया। ओनली इफ़ शी लेट हिम आउट द नेक्स्ट मॉर्निंग, कि उसको वो जो है सुबह सुबह आज़ाद कर देगी। द नेक्स्ट मॉर्निंग सेप्टेम्बर रिफ्यूज़ टू लेट हिम आउट, और अगली सुबह जो है सितंबर ने उसको मना कर दिया बाहर निकलने से। एज सी वाज अफ्रेड, क्योंकि वो डर गई थी। शी वुड लूज़ हिम, कि उसको गुम कर देगी, क्योंकि वो पहली रात जो है थोड़ा लेट सा आया था, तो वो उसको जो है वो बहुत ही बेचैन हो गई थी। तो उसने उसको पक्षी को ये कहते हुए फिर जब वो आया तो बंद कर दिया कि उसकी माँ की बिल्ली घूम रही है, वो उसको खा जाएगी। और पक्षी इस बात पे सहमत भी हो गया और पिंजरे में बैठ गया। और सितंबर ने अगली सुबह उसको ये कह दिया था कि खोल दूँगी, लेकिन उसको खोलने से मना कर दिया। उसको डर था कि कहीं वो गुम ना हो जाए, मतलब उसको गुम ना कर दे। द बर्ड ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ पक्षी जो था गॉट अपसेट, वो तो बेचैन हो गया, वो परेशान हो गया। एंड रिफ्यूज़ टू ईट और सिंग, और उसने कुछ भी खाने से और गाने से मना कर दिया। The 8 sisters felt that September's had made a wise decision, और उन बाकी की जो 8 सिस्टर थी उन्होंने महसूस किया कि सितंबर ने जो है बड़ा ही अच्छा डिसीजन लिया है। एंड दे आस्क्ड हर टू स्टे फर्म, और उन्होंने उसको कहा कि अपने डिसीजन पर वो कायम रहे, अपना निर्णय जो है इसी निर्णय पे जो है अड़िग रहे। और दे टोल्ड हर दैट इट वाज वेरी अनग्रेटफुल ऑफ द बर्ड टू नॉट ईट एनीथिंग एंड अंडरस्टैंड हर लव, और उसके उन्होंने इसको ये भी बताया कि वो पक्षी जो है बहुत ही मतलब जो है उसका धन्यवाद नहीं करता, कृतज्ञ है। कृतज्ञ का मतलब होता है जो किसी का जो अच्छा करते हैं, किसी हम अच्छाई के लिए करते हैं, वो उसका वो भला ना माने। तो वो पक्षी मतलब यानी कि अच्छी भावना नहीं रखता है उसके प्रति, कि वो ना उसका जो उसके लिए अच्छा कर रही है, उसके भलाई के लिए उसका प्यार उसको दिखाई नहीं देता है। वो उसको बचाना चाहती है, और वो कुछ खा नहीं रहा है ना कुछ गा रहा है, तो वो अच्छा नहीं कर रहा है। द प्रिंसेस सितंबर वाज नॉट वेरी श्योर, प्रिंसेस सितंबर जो है वो मतलब इस बात पे पूरा यकीन नहीं था उसको। बट शी डिसाइडेड टू वेट टिल द नेक्स्ट डे, लेकिन उसने अगले दिन तक जो है इंतज़ार करने का निर्णय लिया। एंड सी इफ़ ही वुड गेट यूज टू इट, और देखेगी कि वो इसकी उसको आदत होगी या नहीं होगी। नेक्स्ट डे शी रिसीव्ड नो रिप्लाई फ्रॉम द बर्ड, अगले दिन तो उसको पक्षी से कोई जवाब नहीं मिला। अपॉन सीइंग द बर्ड ले ऑन हिज साइड एट द बॉटम ऑफ द केज, और पक्षी को वो जो है पिंजरे के जो है बिल्कुल एक साइड में पड़ा देखकर फ्रिटेंड भयभीत हो गई। सितंबर हु देन इंस्टेंटली गॉट हिम आउट ऑफ द केज, सितंबर जिसने कि उसको तुरंत जो है पिंजरे से बाहर निकाला। शी स्टार्टेड क्राइंग मिजरेबली, और वो बहुत बुरी तरह से रोने लगी। एंड व्हेन अ ड्रॉप ऑफ हर टीयर्स फेल अपॉन द बर्ड, और जब एक उसकी आंसू की बूंद जो है उस पक्षी पर गिरी। द बर्ड ओपनड हिज आइज, पक्षी ने अपनी आंखें खोली। ऑन सीइंग दैट ही वाज नो लॉन्गर सराउंडेड बाय बार्स, और ये देखकर कि उसके आसपास अब कोई भी जो है वो पिंजरा नहीं है। ही टोल्ड सितंबर, उसने सितंबर से कहा दैट ही कांट सिंग इन ए केज, कि वो पिंजरे में नहीं गा सकता। एंड इफ़ ही वॉन्ट सिंग, और अगर वो गाएगा नहीं, ही वुड डाई, वो मर जाएगा। प्रिंसेस सितंबर डिसाइडेड टू लेट हिम फ्री, और प्रिंसेस सितंबर ने उसको आज़ाद करने का निर्णय
आज़ाद रखने का निर्णय लिया। और द बर्ड प्रॉमिस्ड टू कम बैक, और पक्षी ने भी उसको जो है वापस आने का वादा किया। हिज सिस्टर मॉक्ड हर फॉर हर डिसीजन, उसकी बहनों ने उसके निर्णय का मजाक उड़ाया। बट द बर्ड डिड कम बैक, लेकिन पक्षी वापस भी आया। शी लेफ्ट हर विंडो ओपन डे एंड नाइट, वो अपनी खिड़की खुली रखती थी दिन और रात। फॉर द बर्ड, उस पक्षी के लिए, टू कम, ताकि उस पक्षी वो आ सके, इन अंदर आने के लिए, एज ही प्लीज्ड, जब भी उसकी मन करे। दिस हेल्प्ड हर ग्रो इनटू एन एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल वोमेन, और इसने उसकी मदद की एक वो बहुत ही सुंदर स्त्री बनने में। शी गॉट मैरिड टू अ किंग ऑफ कंबोडिया, और उसकी शादी हो गई कंबोडिया के राजा से। हर सिस्टर्स ऑन द अदर हैंड नेवर लेफ्ट द विंडो ओपन एट नाइट, और उसकी जो बहनें थी, हालांकि वो दूसरी तरफ उन्होंने कभी भी जो है अपनी खिड़की रात में भी खुली नहीं छोड़ी। एंड दैस दे ग्रू अप टू बी, ये अगली शब्द है, एंड अनडिज़ायरेबल, वो बहुत ही भद्दी सी और ज़्यादा उनका विकास नहीं हो पाया, क्योंकि खिड़कियाँ वगैरह जब ताज़ी हवा मिलती नहीं थी तो बंद रखती थी। दे वर गिवन अवे टू द किंग्स काउंसलर, अब उनकी शादी किससे हुई? उसकी राजा से शादी नहीं हुई, उनकी शादी हुई जो राजा के सलाहकार वगैरह थे उनके साथ। विद सम टी एंड अ सैमस्कैट, मतलब किसी जो राजा के सलाहकार वगैरह थे, जो चापलूस वगैरह थे, उनके साथ जो है उनकी शादी की गई। ये क्वेश्चंस है जो आपको इसमें से करने हैं। हाउ मैनी डॉटर्स डिड द रॉयल कपल हैव, कितनी डॉटर्स थी उनकी? 9 डॉटर्स थी। वाई वर दे नेम्ड आफ्टर द मंथ्स ऑफ ईयर, और उनके नाम क्यों रखे गए थे महीनों के नाम पर? क्योंकि अब इतने नाम थे तो सबके सीक्वेंस में थे, डे पता चल जाता था भाई कौन सी का नाम है, छोटी कौन सी और बड़ी कौन सी, नाम से ही पता चलता था। और द किंग हैड ए पेकुलर हैबिट, और राजा की अजीब सी आदत क्या थी? वट वाज इट, वाई इज़ इट कॉल्ड पेकुलर, और इसको अजीब क्यों कहा गया? क्योंकि वो गिफ्ट देता था अपने बर्थडे पर और गिफ्ट लेता नहीं था, तो इसको पेकुलर कहा गया। लोग जनरली जो है गिफ्ट लेते हैं, ये स्ट्रेंज हैबिट थी। पेकुलर का मतलब स्ट्रेंज। वट वाज प्रिंसेस सेप्टेम्बर्स रिएक्शन टू द लॉस ऑफ पैरेट, लॉस ऑफ पैरेट पे उसका रिएक्शन क्या था? वो रोती रही, खाना भी नहीं खाया। तो ये जो है हमने क्वेश्चन उसमें समरी में पढ़ लिए ये सभी। वट वाज हर मदर्स रिएक्शन ऑन टू इट, और मदर का रिएक्शन क्या था? उसने कहा कि उसको रात को खाना मत दो और उसको सोने दो ऐसे ही, तो वो ऐसे ही सो गई थी। तो इसलिए वट डू द रिएक्शंस ऑफ इंडिकेट, वट डू द रिएक्शंस इंडिकेट अबाउट द नेचर ऑफ एंड टेम्परेचर ऑफ ईच, टेम्परामेंट ऑफ ईच, उनका जो रिएक्शंस है वो किस ओर इशारा करता है और किस उसके स्वभाव का, जो उनके स्वभाव का कैसा स्वभाव दर्शाता है। प्रिंसेस सेप्टेम्बर रिएक्शंस टू द लॉस ऑफ हर पेरेंट्स टेल अस शी वाज यंग, सेंसिटिव एंड इमोशनल। क्या थी वो छोटी थी, भावुक थी, ठीक है ना, बहुत ही संवेदनशील थी। तो ये उसका जो तोते के मरने पर उसका रिएक्शन था वो ये दर्शाता है प्रिंसेस सेप्टेम्बर का। हर सडन आउटबर्स्ट इनटू टीयर्स रिवील्ड हाउ मच शी लव्ड एंड केयर्ड अबाउट हिम। अब उसका अचानक फूट के रोना ये दर्शाता है कि वो उसका कितना ख्याल रखती थी तोते का। द क्वीन ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ महारानी है, वाज अ लिटल इनसेंसिटिव, वो कम संवेदनशील है, इन हैंडलिंग हर चाइल्ड सफरिंग, अपने बच्चों की अपनी जो बच्चियां हैं उनकी तकलीफ़ों को संभालने में वो जो है संवेदनशील नहीं है। शी डिड नॉट कंसोल हर, उसको वो सांत्वना भी नहीं देती है। हर बिहेवियर इंडिकेट्स दैट शी वाज लीस्ट बॉदर्ड, कि उसको चिंता कम होती है, यही उसका बिहेवियर दर्शाता है। द लॉस ऑफ डॉटर्स पैरेट, अपनी बेटी का जो तोता था वो गुम हो गया तो उसको उसकी चिंता नहीं हुई, और उसके लिए वो बड़ी भी थी, उसको इसके लिए तोता कोई ज़्यादा बड़ी बात भी नहीं थी। उसको लगा नहीं होगा कि मतलब जैसे बच्चा खिलौना टूट जाता है कोई बात नहीं दूसरा आ जाएगा, तो उसका ये भी बड़ा बिहेवियर था, तो लेस सेंसिटिव थी। लेकिन उसने ये भी कहा कि इसको खाना भी मत दो, तो एक माँ ऐसे कैसे बोल सकती है। तो ये कुछ और क्वेश्चन है जो आपने करने हैं इसमें से। क्वेश्चंस, ये लेसन थोड़ा लंबा है तो क्वेश्चंस बहुत हैं इसमें।
ये आपको थोड़ा थोड़ा करके जो है नोट करने हैं ये। इतना ही गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे एट होम, स्टे सेफ।